मार्केट में डिमांड है या नहीं है, तो उसके लिए जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर का इच्छा होना चाहिए, यानी कि डिजायर होना चाहिए, उस चीज को खरीदने का डिजायर होना चाहिए। अगर उस चीज को कोई खरीदना चाहता है तो मांग का एक मतलब एक कंडीशन तो ये पूरा कर रहा है, लेकिन दो कंडीशन और भी हैं। मान लेते हैं कि ये मार्कर तो तुम खरीदना चाहते हो, लेकिन अगर ये मार्कर अगर 10 रुपए का मिलता है ना तो खरीदना चाहते हो। मैं बोलता हूँ कि ये मार्कर 50 रुपए का है, तो तुम बोलोगे नहीं चाहिए भैया, 50 रुपए का मैं क्यों खरीदूं, इससे अच्छा दुकान में जाकर खरीद लूंगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें पता करना है किसी वस्तु का डिमांड है या नहीं है, तो उस चीज के लिए हमें तीन चीजों की आवश्यकता हो। कौन कौन सी? तो सबसे पहले कंज्यूमर के पास इच्छा इच्छा होनी चाहिए, यानी कि डिजायर होनी चाहिए। दूसरा परचेजिंग पावर होनी चाहिए, यानी कि उस चीज को खरीदने की क्षमता होनी चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, बट मैं बोलता हूँ कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो क्या ये सिर्फ इच्छा है, ये डिमांड नहीं है। डिमांड होने के लिए हमारे पास उतना पैसा भी होना चाहिए, और अगर पैसा है भी तो विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। विलिंगनेस टू पे का मतलब होता है कि हम खरीदने की इच्छा रखते हैं, हम इस चीज को खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, और इस रेट पे इसको, यानी कि इस चीज के ऊपर इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ठीक है, जैसे कि मैंने तुमसे पूछा कि ये मार्कर है हमारा, ये मार्कर तुम खरीदना चाहते हो, तुमने बोला हाँ। मैं पूछा जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, तुम बोलते हो भैया 100 रुपए है मेरे पास। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ये मार्कर मैं तुम्हें 25 रुपए में दे दूंगा, क्योंकि ये सेकेंड हैंड मार्कर है, तो 25 नहीं, हम 50 में बेच रहे हैं इस मार्कर, इसको हम 50 में बेचेंगे। तो तुम बोलोगे नहीं भैया, अगर आप 10 रुपए में दोगे तो मैं खरीदूंगा, अगर आप 50 में दोगे तो मैं नहीं खरीदूंगा। इसका रीजन क्यों था? पहला तो इच्छा, तो इच्छा तो है तुम्हारे पास इस चीज को खरीदने की। दूसरी बात परचेजिंग पावर, तो तुम्हारे जेब में 100 रुपए है और ये मार्केट में 50 का बेच रहा हूँ, यानी कि परचेजिंग पावर भी है। लेकिन इस वस्तु के ऊपर हम इतना पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारा विलिंगनेस टू पे। अगर कोई तुम्हें बोलता है कि मेरे पास एक आईफोन है, आईफोन 15 मैक्स प्रो जो भी है, वो मैं तुम्हें 25,000 रुपये में दे दूँ, तो तुम ले लो। बोलोगे कि 25 रुपये, 25,000 में कहाँ ही मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर तुम्हें एक फोन खरीदना है, फोन है, और तुम्हें कोई बोल रहा है कि मैं 25,000 में ये फोन दे दूंगा, ये 30,000 का फोन है 25,000 में दे दूंगा, या नया फोन है तुम ये खरीद लो 25,000 का, तुम नहीं खरीदो, तुम बोलोगे आईफोन होता तो खरीद लेते। इसको बोला जाता है विलिंगनेस टू पे। हम किस चीज के ऊपर कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, वो हमारा होता है विलिंगनेस टू पे, यानी कि खरीदने की इच्छा होती। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज डिमांड फंक्शन। तो देखो डिमांड फंक्शन में 5 चीज आती है। डिमांड फंक्शन यानी कि मांग का फलन, मांग का फलन। तो डिमांड फंक्शन में 5 चीज आता है। कौन कौन सा? तो देखिए, डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू dx, dx इज इक्वल टू dx। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया डिमांड फंक्शन। अब इसमें जितना भी नाम लिखा हुआ है पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, एफ, आर, इन सब का अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो अभी हम देखते हैं सबका अलग अलग मीनिंग। तो सबसे पहले हम क्या लिखने वाले हैं? पहला पी एक्स क्या होता है? तो पी एक्स का मतलब होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। जिस वस्तु की बात कर रहे हैं उसका अपना प्राइस क्या है, ओन प्राइस। अगर हम इस मार्कर की बात करें तो इस मार्कर का प्राइस कितना है? इस मार्कर का प्राइस 25 रुपए है, तो इसका प्राइस कितना हो गया? पीएक्स क्या होगा इसका? 25 रुपए हो गया। ठीक है, अब दूसरा है पी आर। पी आर का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। तो रिलेटेड कमोडिटी हमारे पास दो तरह का होता है, यानी कि रिलेटेड गुड्स दो तरह का होता है। दो अलग अलग रिलेटेड रिलेटेड गुड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? तो इसमें जो हमारा पहला नंबर आता है फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट
गुड्स, और दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? तो जब हम एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो हमारा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि अगर तुम्हें चाय नहीं मिला तो तुम क्या इस्तेमाल करोगे? कॉफी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉफी पी सकते हो। अगर चीनी नहीं मिला तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर पेन नहीं मिला तो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम एक को रिप्लेस करके दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो हमारा होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। वहीं पे जो दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? प्रतिस्थापन वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तु में जो एक को दूसरे से प्रतिस्थापित कर सकती है। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक वस्तु। यानी कि एक जो है ना वो दूसरे के बिना नहीं रह सकता, एक जो है तो दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे कि अगर हम कार की बात करें तो कार किसके बिना नहीं रह सकता है? पेट्रोल के बिना नहीं चल सकता है ना। उसी तरह से अगर हम बात करें पेन की तो पेन इंक के बिना नहीं चल सकता है। और तुम चाय चाय किस चीज के बिना नहीं बन सकता है? तो दूध के बिना नहीं बन सकता, या फिर ब्लैक टी आजकल मिल रहा है ना, ठीक है। तो मिल्क वाला चाहिए, दूध वाला चाहिए, दूध के बिना नहीं चल सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको याद करने के मकसद से देखें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम कैसे याद कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स को याद करने के लिए याद रखना तुम कि तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही। यानी कि अगर चाय नहीं मिला तो किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉफी का इस्तेमाल कर लेंगे। वहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम तेरे बिना रह नहीं सकते, यानी कि एक के बिना दूसरा यहाँ पे नहीं रह सकता है। तो ये हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ में आया? का जो इनकम होता है वो इनकम भी डिमांड को प्रभावित करता है। कंज्यूमर का इनकम भी हमारे डिमांड को प्रभावित करता है। कैसे डिमांड को प्रभावित करेगा? तो मान लो कि आज के डेट में किसी का इनकम 20,000 रुपये है, तो 20,000 के हिसाब से वो उसका खर्च भी 20,000 के जितना ही होगा, 20,000 के लायक ही वो सामान खरीदता होगा। लेकिन अब उसका इनकम जो है, कंज्यूमर का इनकम तुम्हारा 20,000 से बढ़ के ना 20,000 से बढ़ के कितना हो गया? 50,000 हो गया। तो अब तुम्हें क्या लग रहा है? ये 20,000 वाला जो सामान यूज करता होगा उसमें से बहुत सारे में अपग्रेड करेगा या नहीं करेगा? मान लो कि पहले वो 300 रुपये का शर्ट खरीदता था, अब 50,000 इनकम है इसका, तब हो सकता है 500 रुपये का शर्ट खरीदेगा। पहले वो टपरी पे बैठ के चाय पीता था, अब हो सकता है कि कहीं MBA चाय वाले के अंदर जाके चाय पिए, है ना। ऐसा ऐसा कुछ चेंजिंग हो सकता है। यानी कि हमारा इनकम, कंज्यूमर का इनकम भी डिमांड को प्रभावित करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो आ रहा है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी कि जो हमारा टेस्ट है, हमारा जो प्रेफरेंस है, हो सकता है पहले हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते थे, अब हम उस चीज़ को पसंद करना स्टार्ट कर दिए तो उस वस्तु का डिमांड बढ़ जाएगा। या फिर पहले हम किसी वस्तु को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, अब हम उस वस्तु को पसंद नहीं करते हैं तो उसका डिमांड गिर जाएगा। जैसे कि मान लो कि पहले कोई नॉनवेज खाता था तो उसके लिए नॉनवेज का डिमांड था, लेकिन अब वो नॉनवेज खाना बंद कर दिया है तो यहाँ पे उसका डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। बचपन में तुम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे, एकदम चमकीले चमकीले कपड़े पहनते थे, तो उस टाइम पे तो उसका डिमांड था। लेकिन आज के टाइम पे तुम अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड कपड़ा पहनते हो, थोड़ा अलग तरह का चीज़ देखते हो, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए क्या हो गया? उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से डिमांड को इफेक्ट कर रहा है। यानी कि हमारा जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, वो डिमांड को प्रभावित करता है, डिमांड को अफेक्ट करता है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब है कि आज हमें पता चल जाता है कि 2 दिन बाद किसी वस्तु का प्राइस बढ़ने वाला है। अब 2 दिन बाद अगर उसका प्राइस बढ़ने वाला है तो हम क्या करेंगे? आज ही उसका सामान खरीद लेंगे, आज ही वो सामान खरीद कर रख लेंगे। एक्सपेक्टेशन है, हमें ऐसा लग रहा है। या फिर किसी वस्तु का प्राइस घटने वाला है, तुम्हें लगता है जैसे कि कुछ टाइम पहले ये बिग बिलियन डे आया था, ग्रेट इंडियन सेल आया था अमेजोन का, तो इसमें लोगों ने क्या किया? अगर किसी को कोई चीज़ खरीदना था तो वो रुक गए, रुको अभी नहीं खरीदेंगे।
पहले सेल स्टार्ट होगा फिर खरीदेंगे। तो ये क्या था, एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर प्राइस। लोगों को लग रहा था कि वस्तु का प्राइस क्या होगा, घटेगा, और जब घटेगा तब हम उस वस्तु को खरीदेंगे। तो ये हमारा होता है एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर प्राइस।